बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शदाद की दुनियावी जन्नत का अंजाम। इन लोगों का ताल्लुक कौम आद से था और वो इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे। वो बस्ती बड़े बड़े सतूनों वाली थी। उनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मबूस किए गए थे, लेकिन कौम आद की बदअमालियों के सबब जब उन्हें तबाह कर दिया गया तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हदरे मौत की तरफ मराजत कर गए। उनकी रहाइश अकाफ के इलाके में थी। हज़रत हूद की वफ़ात यहीं पर हुई। अकाफ में बसने वाली इस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कदो-कामत और क़ुव्वत अता फरमाई थी। इनमें हर शख्स का कद कम अज़ कम 12 गज़ का होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी ना उठा सके, इनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकत व क़ुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पर काबिज़ हो गए। दो बादशाह ख़ास तौर पर इनमें बहुत जाह जलाल वाले हुए। वो दोनों भाई थे। एक का नाम शदीद था जो बड़ा था, दूसरे का नाम शदाद था जो उसके बाद तख्त नशीन हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज़ हो गए और बेशुमार लश्कर व ख़जाने इन्होंने जमा कर लिए थे। शदाद ने अपने भाई शदीद के बाद सल्तनत की रौनक व कमाल को अरूज तक पहुँचाया। दुनिया के कई बादशाह इसके बाजगुजार थे। उस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत व ताकत नहीं थी कि इसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत व गलबा ने इसको इतना मगरूर व मुतकब्बर कर दिया कि इसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा व मसलहीन ने, जो साबका अंबिया के अलूम के वारिस थे, इसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया तो वो कहने लगा, जो हुकूमत व दौलत और इज़्ज़त इसको अब हासिल है, इससे ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत व अताअत करता है, या तो इज़्ज़त व मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या ज़रूरत कि मैं किसी की इबादत करूँ। हज़रत हूद ने भी इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसुध। समझाने वालों ने यह भी कहा कि यह हुकूमत व दौलत एक फ़ानी चीज़ है, जबकि अल्लाह ताला की अताअत में आखिरवी नजात और जन्नत का हसूल है, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज़्यादा कीमती है। इसने पूछा, ये जन्नत कैसी होती है, इसकी तारीफ़ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सफ़ात जो अंबिया कराम की तालीमात के ज़रिए इनको मालूम हुई थी, इसके सामने बयान की तो इसने कहा, मुझे इस जन्नत की ज़रूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया ही में बना सकता हूँ। चनाचा उसने अपने अफसरों में से 100 मोतबर अफराद को बुलाया, हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और तामीर के सिलसिले में इन सब को अपना नुक्ता नज़र और पसंद समझा दी। इसके बाद पूरी दुनिया में उस काम के माहिरीन को अतन भिजवाने का हुक्म दिया। अलावा से अपनी रियासत में सब हुक्मरानों को ये हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर भेजें और कोहे अदन के मत्सल एक मुरब्बा शहर यानी जन्नत जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई के पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर ज़मीन के बराबर हो गईं तो उन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनी गईं। इन दीवारों की बुलंदी उस ज़माने के गज़ के हिसाब से 100 गज़ मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूँ शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जोहरात से जुड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गईं। हर महल में हौज़ और फव्वारे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, ज़मर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गईं। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते ज़मर्द के थे। इनके फल मोतियों, याकूत और दूसरे जौहरात के बनवाकर उन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्को ज़ाफ़रान और अंबरो गुलाब से सैकल किया गया। याकूत जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम जरदवजी के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद व शरबत जारी कर दिया गया। बाजारों और दुकानों को कम ख्वाब और ज़रबफ्त के पर्दों से आरास्ता कर दिया गया और हर पेशा और हुनर वाले को हुक्म हुआ कि अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएं। और ये कि इस शहर के तमाम बासियों के लिए हर वक्त हर नौ ओ किस्म के फल मेवे पहुंचा करें। 12 साल की मुद्दत में ये शहर जब इस सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम अमरा और अरकान दौलत को हुक्म दिया कि सब इसी में आबाद हो जाएं। फिर शदाद खुद अपने लाओ लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बुर और गुरूर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। बाज़ उलमा मसलहीन को भी साथ लिया और रास्ते पर उनको ठट्ठा व तमस्कर करते हुए इनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरत व दौलत तुमने देख ली। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले इसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और इस पर जरो जोहार नशावर करने लगे। इसी नाजो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रवायत है कि अभी इसने घोड़े की रकाब से एक पाँव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था
کس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ساتھ ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے، اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ معتبر تفسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن کلبہ جو صحابی ہیں اتفاق سے ادھر کو چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے مناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر گئے۔ اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح کے تھے، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جوہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ وہاں موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا تھا انہوں نے بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں؟ حضرت عبداللہ نے بتایا کہ بالکل بیداری میں دیکھا تھا۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ عدن کے پہاڑ کے فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت اور دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جوہرات و یاقوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے اٹھا لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت حیران ہوئے۔ پھر اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی گئیں کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی بسایا گیا تھا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں؟ علماء نے بتایا کہ ہاں، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس آیت میں ارم ذات العماد یہی شہر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے۔ علماء نے بتایا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن کلبہ میں دیکھیں تو فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے۔